गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। स्प्रिंग में इससे पहले आपने 2 लेक्चर देखा। आपने बेसिक ऑफ स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग को कट करने के बाद उस पर जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है उस पर क्या फ़र्क डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कैलकुलेट करना सीखा। अब यहाँ पे हम स्प्रिंग का 3rd लेक्चर लेकर आए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए कि स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है और ब्लॉक है, हमने इनको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, स्प्रिंग, स्ट्रिंग और ब्लॉक को, मान लो 2 ब्लॉक को हमने एक स्प्रिंग ले रखा है इस तरीके से और एक स्प्रिंग, उसको ब्लॉक से कनेक्ट किया, फिर स्ट्रिंग लिया, फिर ब्लॉक से कनेक्ट किया और यहाँ पे आ गया कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन आ गया ब्लॉक का, स्ट्रिंग है ये और ये स्प्रिंग। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कट का सिस्टम। हमने अगर स्ट्रिंग को कट किया तो उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर हमने स्प्रिंग को कट किया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होगी जस्ट, मतलब जिस समय आपने काटा उस समय इसके एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा पहले भी कि इसके पहले वाले भी लेक्चर में जो हमारा स्प्रिंग है वो हमारा स्प्रिंग क्या है, उसका कोई मास नहीं है, मासलेस है। ठीक है ना, इसका कोई मास हम यहाँ पे कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। मास कंसिडर करेंगे तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आज पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग काट रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है, स्प्रिंग काट रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे और फिजिक्स 2020। मैं प्रमोद कुमार। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, क्या करना है। इससे पहले जो भी हमने न्यूमेरिकल करे, उस न्यूमेरिकल में मान लीजिए कि इस तरह का आपने देखा होगा, आपने कहा कि सर एक न्यूमेरिकल सही से हम समझते हैं, डायरेक्ट, कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। एक स्ट्रिंग है, एक मास लिया हमने, कहा इसकी 2m है मास, ठीक है, और इसको हमने एक पुली से कनेक्ट कर दिया। हमने कहा एक पुली है, इस पुली में यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, और यहाँ एक मास कनेक्ट कर दिया। आपने कहा ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम तो सही है। यहाँ पे अगर सिंपली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो आपको, ठीक है, आप मान लो कि ये नीचे जा रहा है, एक केस मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, तो आपको पता है उस वाले केस में अगर ये नीचे जा रहा है तो इस वाले स्प्रिंग को हम भी एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपने इसके पहले वाले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाई कर रखी है ना। अब यहाँ पर केस डिफरेंट है। हमने कहा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम में हमने क्या किया, इस सिस्टम को कंसिडर किया इक्विलिब्रियम कंडीशन में। हमने कंसिडर किया इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो सिस्टम है आपका वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर फोर्सेस हम दिखाते हैं, ये फोर्स जो हो गया वो mg हो गया, नीचे की तरफ वेट ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की तरफ टेंशन, ये टेंशन यहाँ पे ये और ये, ठीक है, ये टेंशन T, ये टेंशन T। अब यहाँ पे ये T, ये जो T है उसकी वैल्यू कितनी है वो हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि जहाँ स्प्रिंग है वहाँ पे उसे हम एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं और उस पर जो लगने वाले फोर्सेस है हम वो सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इसका मतलब है ये T इक्वल्स टू mg है। अगर इसका इस वाले मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये रेस्ट कंडीशन में, तो T इक्वल्स टू mg। ये mg यहाँ पे ये है और इस डायरेक्शन में ये है स्प्रिंग फोर्स, इस पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स कितना है, mg, है ना। इस डायरेक्शन में लगने वाला स्प्रिंग फोर्स क्या है, mg। आपने कहा ठीक है सर, ये तो सही होगी ये बात। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है वॉल से, ये एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है वॉल से। अब हमें क्या करना है, हमने कहा कि फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम कहते हैं कि हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया, हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट किया, ठीक है, आपने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब कट के लिए हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डॉट 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 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप डॉटेड लाइन की यूज़ कर सकते हो, डॉटेड लाइन। तो हमने यहाँ से इसे कट किया।
देखिए कट करने से पहले अगर ये पहले का कंडीशन है तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा, एक कोई तो टेंशन होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो कुछ भी टेंशन होगा, ठीक है। वैसे अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो सिंपली तरीके से सोचा जाए तो जो मास इसे इधर खींच रहा वही ये टेंशन इस वाले रोप पे स्ट्रिंग पे वो टेंशन इधर लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी फोर्स हमारा mg होता, यहाँ पर भी फोर्स हमारा mg होता। ये जो t है, t डैश कह लो आप, यहाँ t आपने ये कहा, t डैश की वैल्यू भी mg होती हमारी, इससे इस फोर्स से इधर खींच रहा तो उतनी फोर्स इधर खींच रहा, तब तो ये बैलेंस है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है यहाँ तक। अब लेकिन जबकि हमने यहाँ पे इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया, हमने यहाँ से कट कर दिया, इसको इस वाले पोर्शन से कट कर दिया। देखिए पहले स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे, जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा वहाँ पे, ये होगा कि टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो जीरो, सडनली जीरो, तुरंत कट किया जीरो, कट किया जीरो, ठीक है, उसी सेकंड में टेंशन जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी कट करने के बाद, जीरो, कट करने के बाद इसकी वैल्यू जीरो। अब देखो स्प्रिंग वाले केस में जब आप इसे कट कर रहे हो तो स्प्रिंग में क्या होंगे, स्प्रिंग का नेचर क्या होगा, स्प्रिंग किस तरह से बिहेव करेगा इस वाले केस में। जब स्ट्रिंग को आप कट कर रहे हो, जब स्ट्रिंग को कट कर रहे हो तो उस समय जो स्प्रिंग पे, ये जस्ट की बात हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। स्ट्रिंग को आपने कट किया, स्ट्रिंग को आपने कट किया, जिस समय कट किया उस समय की बात हो रही है कि जस्ट आफ्टर द कट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आपको, जस्ट आफ्टर द कट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जस्ट जैसे ही आपने काटा, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को काटा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग काटने की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को काटा उस समय क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसे कुछ पता नहीं चला, इस पर कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, इस पे जो फोर्सेस पहले लग रहे थे वही फोर्सेस अभी भी लग रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स जो पहले था वही फोर्स अभी भी लग रहा है, ठीक है। और इस फोर्स के कारण ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा था, पहले भी इस डायरेक्शन में ये खींच रहा था ना, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स इधर लगा हुआ है तो इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खींच नहीं पा रहा था क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। तो मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप स्ट्रिंग काट रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है हमेशा, आगे आने वाले न्यूमेरिकल में हम इस तरीके से प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपने स्ट्रिंग को काटा, जैसे ही काटा उसका टेंशन जीरो, ये वैल्यू जीरो, ठीक है। जिस समय काटे उस समय स्प्रिंग पे जो लगने वाले फोर्स है एट दैट मोमेंट, जिस समय काटे वो वही रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं हो रहे हैं, है ना, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो यानी कि यहाँ पे अगर इस वाले की बात करें, इस वाले की बात करें, 2m की बात करें, 2m की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मूव करेगा तो फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स के कारण ये इधर जाने की कोशिश करेगा, और एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा इसका, मान लो एक्सेलरेशन a है तो 2ma, तो a की वैल्यू अब fs कितनी है हमारी, mg डिवाइडेड बाई 2m, m से m कटा, a इक्वल्स टू g/2, यानी कि इस वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गई, g/2, इस वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो हो गई g/2। यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग फोर्स है वही हमने लिया, और इस स्प्रिंग फोर्स के कारण इसका इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन हुआ जस्ट आफ्टर द कट। यहाँ पे ये टेंशन जीरो हो गया ना, अगर मान लो इसमें टेंशन रहता, इसमें अगर ये टेंशन पहले रहता तो हमारा इक्वेशन क्या होता, हमारा इक्वेशन होता mg माइनस टी, ये करते ना, mg माइनस टी डैश इक्वल्स टू 2m, आप साफ लिखते हैं 2ma, यही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया ये टेंशन जीरो, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया mg इक्वल्स टू, हमारा इक्वेशन हो गया mg इक्वल्स टू 2ma। तो आपके पास a की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो g/2, a की वैल्यू कैलकुलेट करोगे g/2। ये तो कंडीशन इस वाले का हो गया। अब यहाँ देखो, अब इस वाले में क्या होगा, इस ब्लॉक में क्या होगा, ये ब्लॉक अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसे जब कट किया तो इसे पता ही नहीं चला। ये देखो यहाँ से कुछ पोजीशन ये खिसक के आगे 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 आएगा, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो अभी इसको कुछ पता ही नहीं चला, जिस समय इसको कट किया स्ट्रिंग को, इसको कुछ पता नहीं चला, अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसकी एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है, इसकी एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है। बात समझ में आई, ये अभी भी रेस्ट कंडीशन में है। मैंने कहा फिर से समझते हैं इसको,
क्वेश्चन को, मैंने कहा कि आपने कट किया तो वहां पे स्प्रिंग फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, जस्ट कट की बात हो रही है, ज़्यादा लंबे समय की कुछ बात नहीं हो रहा है, जिस समय काटा उस समय की बात हो रही है। तो उस समय एफ ये जो है स्प्रिंग फोर्स वो किसके बराबर होगा, 2ma के। तो यहाँ से a कैलकुलेट कर लिया g/2, यहाँ से a कैलकुलेट कर लिया g/2, ठीक है। अब जैसे ही कट किया उस समय पहले भी ये ब्लॉक जो है, एम मास ब्लॉक जो है वो रेस्ट में था, और जस्ट काटने के बाद भी रेस्ट में, इसे अभी तक कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे इधर क्या क्या सीन हो गया है ना, इधर क्या इन लोगों ने कर दिया, इसे पता ही नहीं चला। तो उस समय इसका एक्सेलरेशन अभी भी रेस्ट में, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0। यहाँ तक क्लियर है? चलिए और बेटर समझते हैं हम इसको, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। हमने कहा थोड़ा गीला पानी से, एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल में कहता हूं कि ये मान लीजिए एक पहले स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है, ये यहां जाके रिजिड वॉल से कनेक्ट, ठीक है, ये केस है। इसका मास m कह दें, इसका स्मॉल m कह दें, ठीक है, स्मॉल m कह दें। अब ये इसे कनेक्ट किया, इसके बाद ये कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। बात क्या हो रही, इक्विलिब्रियम कंडीशन की। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, देखिए अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहीं पे, तो इनिशियल पॉइंट से ये स्प्रिंग कुछ खींचेगा नीचे, तो स्प्रिंग तो ऐसे ही रहेगा। स्प्रिंग कह ले थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो ये पोजीशन आ गया, मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे नीचे mg है ना, नीचे mg। अब ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और ये कंडीशन कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रेस्ट में, बिल्कुल, है ना। तो रेस्ट में है तो यानी कि ऊपर भी कौन सा फोर्स लग रहा हमारा, स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा हमारा Fs, उसकी भी मैग्नीट्यूड mg है, तभी तो ये और ये बैलेंस है, ये और ये बैलेंस है ना। आपने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो Fs = mg है, डायरेक्शन नीचे। अब डायरेक्शन की बात हो गई, डायरेक्शन में की बात जब भी स्प्रिंग की आएगी तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। स्ट्रिंग में मैंने आपसे कहा कि जहाँ भी कॉन्टैक्ट में होगा टेंशन फोर्स अबे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, तो अबे कॉन्टैक्ट से अबे, ठीक है। आपने कहा ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी, इसके कारण कैपिटल mg। आपने कहा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो mg प्लस Fs ऊपर, यही होगा ना, ये प्लस ये, और ये Fs = क्या है हमारा mg, तो m प्लस स्मॉल m इंटू जी, इसी ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से इसे कट कर देना है। हमने कट कर दिया इसे, इस वाले सेक्शन से, इस वाले पॉइंट से हमने इसे कट कर दिया। अब जैसे ही कट करोगे आप, जैसे ही कट करोगे आप, उस समय क्या होगा, उस समय ये टेंशन की वैल्यू, मैंने आपसे कहा स्ट्रिंग को जिस पॉइंट पे आपने कट किया, जिस समय कट किया उसी समय उसकी टेंशन 0। तो इसके टेंशन 0, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करो आप, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो आफ्टर द कट, तो ऊपर t = क्या हो गया हमारा 0, ठीक है, t = क्या हो गया हमारा 0। बात समझ में आ रही है ना। जिस समय आपने इसको कट किया उस समय इसकी टेंशन 0, अभी टेंशन था पहले जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया था, तो लेकिन आपने कट कर दिया, तो कट करने के बाद टेंशन 0, टेंशन 0। तो अब इस पे कौन सा है, अब इस पे हमारा है mg, कैपिटल mg, नीचे कौन सा है हमारा Fs = mg। मैंने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी आपसे कहा था कि स्प्रिंग फोर्स जो है जस्ट आफ्टर द कट
उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो पहले था वही उस समय भी होगा। लंबे समय के बाद तो काफ़ी चीज़ चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन जिस समय कट किया गया उस समय स्प्रिंग फोर्सेस में कोई चेंज नहीं होगा, जब स्ट्रिंग को कट किया गया है तो, है ना। तो ये हो गया, आपने कहा ठीक है, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम तो ये हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब ये नीचे आएगा, इसका कट करोगे तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यानी कि आप कह सकते हो कि mg प्लस एफ एस इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ए, ये कहते हैं ना। तो mg प्लस स्मॉल mg इक्वल्स टू ma, ए की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल ए स्मॉल m डिवाइडेड बाई दिस कैपिटल M है ना। इसमें से g कॉमन लिया तो m इस कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये कैलकुलेट कर लिया इसके लिए। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे आराम से जब यहाँ कट किए तो इस समय स्प्रिंग धीरे 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 कुछ समय कुछ टाइम लेगा इसे पुश करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे आएगा तब जाके ये इसे पुश करेगा। तो धीरे धीरे जब तक ये नीचे आएगा, या इसका मतलब हुआ कि जिस समय कट किया उसे इसमें पता ही नहीं चला ऊपर कट हो गया है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसको पता ही नहीं चला कि ऊपर क्या सीन हो रहा है, ये तो अपना मजे से लटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस स्प्रिंग से इसको हमने लटका कर छोड़ दिया है, इसे कुछ पता ही नहीं चला, कट जब हुआ उस समय पता नहीं चला। तो जब इसे पता ही नहीं चला तो उस समय इसका क्या हो गया, जब इसे पता ही नहीं चला तो उस समय क्या हुआ, क्या कहेंगे इसके एक्सेलरेशन के बारे में, आप क्या कहोगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? सोचो, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या करेंगे? ओह सॉरी, मैं बोर्ड मिटाने वाले कपड़े से पूछ रहा था तो देखिए, जब इसे तुमने कट किया, जब तुमने इसे यहाँ कट किया तो इसे तो पता ही नहीं चला ना, ये अभी भी रेस्ट में ही है। तो रेस्ट में तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन अभी भी 0 है। यहाँ से जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया तो भी एक्सेलरेशन 0 था। यहाँ से तुमने कट किया तो इसे पता ही नहीं चला कि ऊपर कट हुआ है, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। तो इफेक्ट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है ना, हो गया ना, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड केस लेते हैं, अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं। हमने कहा ये तो ठीक है, अब न्यूमेरिकल को स्प्रिंग को ऊपर करते हैं और स्ट्रिंग को नीचे करते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है ना, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने कहा इस बार स्प्रिंग को हमने ऊपर कर दिया। हमने कहा ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ से मास कैपिटल M सेम, और ये स्ट्रिंग आपने कहा ये स्मॉल m, ठीक है। ये कुछ समय के बाद जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ, ये कैपिटल M ये स्मॉल m, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस जो लग रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ स्मॉल mg, यहाँ पे टेंशन T, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने इसको हैंग किया, लटकाया, और कुछ समय के बाद जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया उस समय की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे mg, यहाँ पे T, ऊपर T, यहाँ पे क्या हो गया हमारा कैपिटल mg, T की वैल्यू हमारी कितनी हो गई जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो स्मॉल mg है ना, स्मॉल mg। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की बात कर लें तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, mg प्लस स्मॉल mg, यही हुआ ना। इस वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स ये लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। अब यहाँ पे तुमने क्या किया, इसे यहाँ से कट कर दिया, तुमने यहाँ से इसे कट कर दिया। कट कर देंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सोचो,
मैंने कहा कट कर देने के बाद जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करते हो उसका टेंशन जीरो, यानी कि ये कट किया तो इसका मतलब ये टेंशन जीरो। सिंपल हो गया ना। जिस समय कट किया स्प्रिंग को, स्प्रिंग पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो उस पर फोर्सेज लग रहे थे वो तो लगेंगे ही, स्प्रिंग फोर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं एम मास की, तो ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था हमारा, क्या था हमारा, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। नीचे जो फोर्सेस थे हमारे, नीचे जो फोर्सेस थे वो हमारा क्या था, एक कैपिटल एम जी, और यहाँ पे देखो टेंशन जीरो हो गया, ये वैल्यू जीरो हो गया ना। आपने स्ट्रिंग को काटा, टेंशन जीरो, ठीक है, ये इसके लिए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसके लिए इक्वेशन की लिखने की बात करें तो हम कह सकते हैं, इक्वेशन लिखने की बात करें कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो कैपिटल एम जी ये फोर्स माइनस एफ एस इक्वल्स टू एम ए, कैपिटल एम ए, है ना, ये एक्सेलरेशन के साथ अगर ये नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस एफ एस की वैल्यू कैपिटल एम जी माइनस एम जी इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, ठीक है, यही हुआ ना। यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, एम जी इंटू ये, यही होगा ना। यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है हमारा स्प्रिंग फोर्स, एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस एम जी। तो जब आपने इसको कट किया तो स्प्रिंग पे कोई फर्क नहीं, तो ये ऊपर ही सेम। नीचे जो हमारा एम जी है वो नीचे की तरफ, हमने कहा कि इसका मान लीजिए कट करने के बाद इसका एक्सेलरेशन नीचे है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, नेगेटिव साइन आया ना, हमने कंसीडर किया था नीचे, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आया, इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। तो यानी कि जो हमने एजम्पशन किया था उसके अपोजिट है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना, ए इक्वल्स टू एम कैपिटल एम जी एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आपने कट किया, जैसे ही आपने कट किया तो यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है टी इक्वल्स टू जीरो हो गया हमारा। नीचे एम जी, नीचे क्यों आ रहा है ये, एम जी के कारण, तो ये इसका मतलब हुआ एम जी इक्वल्स टू एम ए, इसका मतलब ए इक्वल्स टू जी, है ना। तो इस केस में यहाँ के लिए, इसके लिए, इस वाले के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ए, और इसके लिए एक्सेलरेशन जो है हमारा वो क्या हो गया, स्मॉल एम कैपिटल एम जी, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जाएगा इसे कट करने के बाद, समझ गए। चलो ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा और टफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका ये है, जिस समय स्ट्रिंग को काट रहे हो, जैसे ही आपने काटा टेंशन जीरो, और जब जिस समय काटा उसमें स्प्रिंग जो है उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ फोर्स उसके में चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, है ना, उस पर कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उसका भी टेंशन जीरो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हमने कहा एक्चुअली फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हमने कहा चलो ये स्प्रिंग, ये मास, स्ट्रिंग, मास, स्प्रिंग, ब्लॉक, ये तीन ब्लॉक कनेक्ट कर दिए। इसके पहले वाले में दो थे, अब इसको तीन कर देते हैं। हमने कहा ये m, ये 2m, ये 3m, ये मान लेते हैं। अब ये कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया तो इस पे फोर्सेज जो लग रहे हैं उसे हमें दिखाना है। चलो ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 3mg वेट ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स है हमारा Fs1 कह लेते हैं इसको, एक स्प्रिंग यहाँ पर भी है ना,
तो Fs1 जो है हमारा वो क्या हो गया 3mg। ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा, Fs1 इक्वल्स टू 3mg। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारा 2mg। ठीक है, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, टेंशन की वैल्यू 2mg प्लस 3mg, ये प्लस ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब ये बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5mg। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, वेट ड्यू टू ग्रेविटी mg। तुमने कहा ठीक है सर। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स Fs2 कह लें इसे, क्या होगा हमारा mg प्लस 5mg, mg प्लस 5mg। क्लियर हो गया ना। ये नीचे की तरफ 3mg, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ 3mg क्योंकि बैलेंस कर रखा है। अब यहाँ पे आओ, वेट ड्यू टू ग्रेविटी 2mg, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे सेम लगेगा 3mg, ऊपर टेंशन ये प्लस ये, ठीक है। यहाँ पे ये, यहाँ पे इसके कारण वेट ड्यू टू ग्रेविटी mg, ये भी ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमारा ये प्लस ये mg प्लस t 5mg, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से यहाँ से स्ट्रिंग को कट कर देना है, ठीक है। दिस इज द कट, यहाँ से कट कर दिया आपने, कैंची लो, चाकू लो, कैसे भी कट कर दो, कट कर दिए। अब कट कर देने के बाद क्या होगा, कट के बाद क्या होगा, कॉन्सेप्ट कट के बाद टेंशन जीरो, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड, कट के बाद अगर स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो लग रहे हैं उसी मोमेंट पे, उस पर चेंजेस नहीं होंगे, वो जो है एज इट इज वही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। ये दो कॉन्सेप्ट है, बस इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो हम बात करते हैं पहले वाले इसकी, एम मास की, फ्री बॉडी डायग्राम FBD की बात कर लेते हैं, ठीक है। FBD की बात कर लेते हैं। मास M के लिए, मास M के लिए जो स्प्रिंग फोर्स है ऊपर हमारा Fs2 5 + 6 mg, वो तो सेम रहेगा। नीचे की तरफ जो टेंशन है वो हमारा T, ये जीरो हो जाएगा। वेट ड्यू टू ग्रेविटी वो तो एज इट इज रहेगा हमारा mg, ठीक है। ये मास M के लिए आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसके लिए आओ सेकंड के लिए, अगर हम सेकंड की बात करें, यहाँ पे कौन सा है 2m के लिए बात करें, ऊपर टेंशन है, कट किया टेंशन जीरो, क्या वैल्यू है नहीं वैल्यू इससे में कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं लेना, हमें इसे जीरो कर देना है। कट किया स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग की टेंशन की वैल्यू जीरो। तुमने कहा ठीक है सर। अब यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी 2mg, ये नीचे की तरफ ही लगेगा। स्प्रिंग फोर्स Fs1 क्या था हमारा 3mg, ये भी नीचे की तरफ, ठीक है। ये सेकंड। थर्ड वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए देखो क्या होगा, हमने यहाँ 3m, स्प्रिंग फोर्स नो, जो फोर्स है वो लगेगा, Fs1 इक्वल्स टू 3mg, नीचे की तरफ वेट ड्यू टू ग्रेविटी 3mg, ठीक है। वेट ड्यू टू ग्रेविटी 3mg ने कहा ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में इसे सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा ये तो Fs2 माइनस mg इक्वल्स टू ma है ना, तो ये 6mg माइनस mg इक्वल्स टू ma, तो a इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, ma इक्वल्स टू 5mg, m से m कैंसिल, a इक्वल्स टू 5g, ठीक है। यानी इस वाले के लिए एक्सेलरेशन जो है हमारा 5g है, m मास के लिए, m मास की जो ब्लॉक है उसके लिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 5mg है। तुमने कहा ठीक है। इस पे आते हैं, इस पे ये फोर्स नीचे ही, तो यानी कि 2mg प्लस 3mg इक्वल्स टू 2m इंटू a, एक्सेलरेशन उसका मास कितना है mg है ना, 2m तो हो गया। ये हमारा क्या हो गया 5m गया, तो ये हो गया हमारा a इक्वल्स टू 5g/2,
ठीक है, इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी हमारी, a इक्वल्स टू 5/2g। ठीक है, यहाँ अब आते हैं इस पे क्या हो रहा है, इसे क्या होगा, ऊपर भी फोर्स सेम, नीचे भी फोर्स सेम। कट करने के बाद मैंने आपसे कहा जब इसे आप कट कर रहे हो तो कुछ समय के बाद, कुछ समय तक ये नीचे आएगा, उसके बाद इसे पुश करना स्टार्ट होगा, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा, तब तक जो नीचे स्प्रिंग से कनेक्टेड मास है वो रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय आप कट करते हो एकदम से ये नीचे नहीं आएगा, कुछ समय लेगा ये इस पोजीशन पे आने के बाद, उसके बाद इसे पुश करेगा तब वो नीचे आएगा। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में इसके लिए एक्सेलरेशन जो है हमारा a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू यानी कि a एक्सेलरेशन 0। तीनों कैलकुलेट कर लिया आपने, इस वाले के लिए 5g, इसके लिए 5/2g, इसके लिए 0, है ना, सिंपल एज इट इज। सिंपल तरीके से अगर कॉन्सेप्ट याद है आपको, कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नहीं है, स्ट्रिंग को कट किया टेंशन 0। जिसमें स्ट्रिंग को कट किया, अगर जस्ट की बात हो रही है तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्सेस लग रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस वो दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर आना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब तो इसकी बात हो गई। अब मान लीजिए कि हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हम स्ट्रिंग को कट कर रहे थे, अभी तक स्ट्रिंग को कट कर रहे थे, अब हम स्प्रिंग को कट करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होगा। चलो मिटाओ, नोट करो, मिटाओ। देखिए हमने कहा क्वेश्चन नंबर 5, एक स्प्रिंग लिया हमने, ठीक है, हमने कहा इससे कनेक्टेड है मास कैपिटल है, एक स्ट्रिंग लिया उससे कनेक्टेड है स्मॉल है, ओके। अब देखो क्या करना है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मैंने कहा सारी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है और साथ में क्या बात हो रही है, स्प्रिंग जो है हमारा वो स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों मासलेस है, ठीक है। अब देखो जब आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करी, अब देखो यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे स्मॉल mg, जब ये रुका हुआ है टेंशन t, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका मतलब t इक्वल्स टू mg, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू mg, यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी इसके कारण कैपिटल mg, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स mg प्लस कैपिटल mg, यानी कि ये प्लस ये टेंशन, ये प्लस ये टेंशन, ठीक है, ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ पे हमने स्प्रिंग को कट किया, हमने कट किया स्प्रिंग को। अब सुनो, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब स्प्रिंग को कट करेंगे, जस्ट स्प्रिंग को अगर कट किया, स्प्रिंग को कट करा और जस्ट की बात कर रही कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो स्प्रिंग को जैसे ही कट किए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड का बहुत कम हिस्से में ये वापस से अपने एक्चुअल पोजीशन में पहुंच जाएगा। यहाँ से कट के 0, यहाँ मतलब ये फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ रहे हो, कट किए स्प्रिंग पे जो रखने वाले फोर्सेज हैं एकदम से 0, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। स्प्रिंग को कट किए, ये फोर्स 0, स्प्रिंग की फोर्स 0, ठीक है, यानी कि ये टर्म 0। तो इसका मतलब हो गया, अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें हम, तो कैपिटल M की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था हमारा Fs इक्वल टू ये 0, यहाँ पे mg, ये टेंशन T। अब यहाँ पे देखिए ये जो कनेक्टेड है वो एक टेंशन से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब होता क्या है, होता ये है कि कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ पुली और कंस्ट्रेंट इक्वेशन ऑफ पुली जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था कि अगर दो सिस्टम एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, दो सिस्टम अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो उस केस में उन दोनों का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम ही होगा। नहीं बात समझे? देखिए जब आप कंस्ट्रेंट मोशन
पढ़ोगे या मैंने जो पढ़ाया है आपने उसे देखा होगा, तो मैंने आपसे कहा कि अगर दो ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, किसी दो ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए, तो जो एक का मोशन है वो दूसरे का मोशन वही होगा, वो कंस्टेंट बाध्य हो जाएंगे उसी मोशन में चलने के लिए, तो उनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे कट करने के बाद ये इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टेंशन है और जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो जो टेंशन आएगा वो टेंशन, इसके लिए जो टेंशन है और इसकी जो एक्सेलरेशन इसकी और इसकी वो सेम होनी चाहिए अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या याद रखना है, स्प्रिंग को कट किया आपने तो जिस समय कट किया उस समय स्प्रिंग फोर्स 0, जिस स्प्रिंग को कट किया उसका स्प्रिंग फोर्स 0, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है नहीं है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, उसको सीधे 0 कर देना है। और जो उसके बाद जो स्ट्रिंग है हमारा, अगर दो ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि उनका जो एक्सेलरेशन है दोनों का वो सेम होगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जो टेंशन है टी और टी की बात कर रहे हैं वो भी अभी भी mg ही हो, ये जरूरी नहीं है। कट करने के बाद टेंशन अपने आप को खुद को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द फोर्स जो उस पर फोर्सेज लग रहे हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये mg है, ये जरूरी नहीं है, अभी हम देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ mg, अभी हमने कहा ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक जब नीचे आ रहा तो हमने कहा इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए, तो हमने कहा यहाँ पे ये फोर्स दोनों है तो mg प्लस टी इक्वल्स टू कैपिटल M है, ठीक है। ये नीचे आ रहा तो mg माइनस टी, टी ऊपर की तरफ इक्वल्स टू स्मॉल m है, ये और ये कैंसिल कर दो, ठीक है। ये हमारा g क्या हो गया हमारा, ये m प्लस स्मॉल m इंटू a की वैल्यू g के बराबर, यानी कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में a की वैल्यू जो है हमारी कितनी है g, यानी फ्री फॉल हो रहा है, कट किया उसके बाद फ्री फॉल स्टार्ट हो गया, कट किया फ्री फॉल स्टार्ट हो गया g के साथ, ठीक है। जब ये फ्री फॉल स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या, टेंशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, किसी एक इक्वेशन में रखो, इस वाले इक्वेशन में हमने रखा मान लीजिए a की वैल्यू, तो mg प्लस टी इक्वल्स टू a की वैल्यू g, mg ये कैंसिल, t इक्वल्स टू 0, देखा ये टेंशन अपने आप को एडजस्ट कर लिया, कहाँ mg था कहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक और कनेक्ट करते हैं इसके नीचे, 3 का केस लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा टफ न्यूमेरिकल में बेटर समझ में आता है, लेंदी न्यूमेरिकल में, है ना। देखो हमने कहा कि ये एक स्प्रिंग मास स्ट्रिंग मास स्प्रिंग m 2m 3m, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया इसका तो m 2m ये 3m 2m और m, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इस पे जो यहाँ पे फोर्स लगने का नीचे वेट ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या 3mg, ठीक है। इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है ऊपर की तरफ Fs1 क्या हो जाएगा हमारा 3mg, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ Fs1 3mg, नीचे की तरफ सेम, यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे 2mg, ठीक है। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, ये T की वैल्यू ये प्लस ये, यानी 2mg प्लस 3mg, यानी कि ये वैल्यू हो गया हमारा 5mg, दोनों को ऐड करेंगे ना, वो टेंशन जो ये है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे mg, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे Fs2 की वैल्यू mg प्लस 5mg, mg प्लस mg, ये आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आपने इसको ये कनेक्ट किया
मतलब ये स्प्रिंग से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक यहाँ पे इस स्प्रिंग को इस पोजीशन से हमें कट कर देना है। हमने यहाँ से इस स्प्रिंग को यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद क्या हो गया, कट करने के बाद क्या हुआ, आपको पुराना कॉन्सेप्ट याद रखिए आप, हमने जो इससे पहले कॉन्सेप्ट देखे थे, हमने क्या कहा था कि जब आप स्प्रिंग को कट कर रहे हो तो जिसमें आपने स्प्रिंग को कट किया है, जिस पर्टिकुलर स्प्रिंग को आपने कट किया है, उस स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स, जो अप्लाइड स्प्रिंग फोर्स है, उसकी वैल्यू अचानक से 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जैसे ही आप इसे कट कर दोगे, अब ये अचानक तुरंत अपने पोजीशन पे आ जाएगा, नेचुरल कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कट किया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, यहाँ से कट किया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो ये जब ये ऊपर नीचे आ गया तो यहाँ पे ये फोर्स जो है, ये फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू होगी कितनी, 0। ये वैल्यू हो गई कितनी, 0। तो जब ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गई, अब इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने कहा फर्स्ट वाले के लिए जब m की बात कर लेते हैं, m के लिए यहाँ पे नीचे mg और टेंशन T इक्वल्स टू हमारा क्या है, 5 mg, ये मान के चलते हैं। ठीक है, अभी आप देखो अभी इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग इससे कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, 2 mg से। 2 mg पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है हमारा, 2 mg नीचे की तरफ। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हमारा Fs1 इक्वल्स टू क्या लग रहा है, 3 mg। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जब आप स्प्रिंग को कट करते हो, और जब आप स्प्रिंग को कट करते हो तो उस समय स्प्रिंग फोर्स जो है वो 0। ठीक है, और उसके बाद जो कनेक्टेड मास हैं, ब्लॉक हैं, जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वो टेंशन जो है वो सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे 5 mg देख रहे हो ना आप, 5 mg रहेगा ही नहीं। आपने कट किया, इसके बाद ये अपने आप को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फोर्सेज, जो भी फोर्सेज हैं उसके अवेलेबल फोर्सेज के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। और इसकी वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है सेम भी रहे, हो सकता है चेंज भी हो जाए, ये डिपेंड करता है। तो यानी कि ये टी की वैल्यू जो है ये हमारी 5 mg होगा ही नहीं। ठीक है, अब जबकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो मैंने आपसे कहा कि जब दो ब्लॉक आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है दोनों का एक्सेलरेशन सेम है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट मोशन। जो कंस्ट्रेंट मोशन में हमने पढ़ा है उस हिसाब से जो एक्सेलरेशन इसका है वो एक्सेलरेशन इसका है, यानी कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। तो जब सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में आप इसके लिए इक्वेशन लिखिए, आप इसके लिए इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारा, आप इक्वेशन लिखोगे इसके लिए, तो ये जब टेंशन T, ये टेंशन T ऊपर की तरफ, ये जब नीचे आ रहा तो हमने कहा mg प्लस T इक्वल्स टू ma, सेम एक्सेलरेशन से जब ये नीचे आ रहा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये और ये, यानी कि 5 mg माइनस T इक्वल्स टू 2ma। ठीक है, यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये हो गया 6 mg और ये हो गया 3 ma, ये 2 टाइम्स में और m कट गया, तो यानी कि a की वैल्यू 2g। एक्सेलरेशन जो हमारा हो गया क्या हो गया, 2g। बात समझ में आई आपको। मैंने कहा जिसमें आपने स्प्रिंग को काटा, जिसमें आपने स्प्रिंग को काटा उसमें स्प्रिंग फोर्स 0, और उसके बाद जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है दो मासेस, उन मासेस का एक्सेलरेशन जो होगा सेम होगा अकॉर्डिंग टू द कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन में ये कहा जाता है कि जब दो मास ब्लॉक आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों, आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों, तो उस केस में उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो हमने कहा दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और इस केस में जब आप टेंशन की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, वो जो पहले वाली जो वैल्यू है ना वो नहीं रहने वाला है, यहाँ चेंज होने वाला है। तो चेंज होने के वाले वैल्यू के लिए आपने उसको वैल्यू टी रख दी। अब अगर हमें यहाँ से हमें से कहा जाए टी कैलकुलेट करो, तो क्या करेंगे, हमने कहा ठीक है टी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 5 mg आता है या नहीं आता है। इस वाली इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू जैसे ही रखोगे आप, तो आपने रखा 2 mg, तो यानी कि mg प्लस टी इक्वल्स टू m इंटू 2g, यानी टी इक्वल्स टू हमारा हो गया mg। अब देख रहे हो, पहले हमारा 5 mg था, अब हमारा mg हो गया, अब हमारा mg हो गया, है ना। तो यानी कि इस वाले के लिए एक्सेलरेशन 2g, इस वाले के लिए एक्सेलरेशन 2g। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी एक्सेलरेशन कितने हो गए,
अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले केस के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, बताओ। तब तक थोड़ा पसीना साफ कर लूँ मैं। कितना होगा बताइए, कितना होगा भाई? कितना होगा? अरे क्या होगा? अभी तक इतना तो पढ़ते आ रहे हो कि जब ये नीचे आएगा तो कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेगा इसे पुश करने के लिए, कुछ टाइम लेगा इसे पुश करने के लिए। तो जस्ट मोमेंट की जो बात हो रही है, उस मोमेंट में अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यानी कि इस केस में भी इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है इक्वल्स टू 0। आपने कर लिया तीनों को कैलकुलेट, समझ गए? मैंने कहा कि आप यहाँ से स्प्रिंग को कट कर रहे हो, यहाँ स्प्रिंग फोर्स 0, टेंशन ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ड्यू टू द कंस्ट्रेंट मोशन इनका एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन सेम होगा, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद आपने कहा अरे पहले तो टेंशन 5 mg था, इस बार हमने कैलकुलेट किया तो mg आया, यानी कि टेंशन भी सेम चेंज हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये चेंज कर लेता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फोर्सेज जो भी हैं, है ना। जो कंडीशन है अवेलेबल कंडीशन, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। तो हमारा हो गया mg टेंशन। लेकिन यहाँ पे अगर इस फोर्स की, इस वाले ब्लॉक की बात करें, 3m की बात करें, तो ये अभी भी रेस्ट कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ से कट किया तो ये थोड़ा टाइम लेगा ये ब्लॉक नीचे आने में, इसको पुश करेगा तब तो ये नीचे आएगा। तो उस टाइम में जिसमें कट किया वो रेस्ट में है, उसके कुछ समय के बाद वो नीचे आना स्टार्ट होगा। तो जस्ट कट की बात अगर करें तो इसमें एक्सेलरेशन इसकी 0। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल 1 2 3 बार कोशिश करें खुद करने की, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।